जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव होना है। इसके लिए तो स्ट्रेटजी बनानी ही है और इसके लिए एक अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत जल्दी हो सकता है कि इस सप्ताह के समाप्त होते सोमवार या मंगल को अध्यक्ष का नाम आपके सामने आ जाए। इसको लेकर के मंथन का दौर चल रहा है और किन नामों पे मुहर लगेगी, भारतीय जनता पार्टी को मंथन कर रहा है और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष भी बदलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष वाली बात पर। तो अध्यक्ष को लेकर के हमने आपको लगातार बताया है कि इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नियम है, उस नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी कम से कम आधे राज्यों में, देखा होगा के लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं, उनका नाम आ रहा था। अन्नामलाई का नाम जो आईपीएस से जो है बीआरएस लिए हैं, उनका नाम चल रहा था, कर्नाटक के रहने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस दक्षिण के राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद बीएल संतोष का नाम आ रहा था, शिव प्रकाश का, सौदान सिंह का भी नाम चल रहा था, अनुराग ठाकुर भी इस लाइन में खड़े थे। उसके अलावा ओम माथुर का भी नाम चल रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा था, सुनील बंसल का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें महिलाओं का नाम, नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आए हैं और भीतर की बात में एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। ये बड़ी खबर बिहार सहित देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अचानक से आपको बता दें कि दिल्ली में अमित शाह ने एक मीटिंग बुला ली है। हालांकि ये मीटिंग का दूसरा दिन है, जबकि बुधवार को भी उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। अमित शाह की इस मीटिंग को बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खास करके बिहार के चुनावी साल में, और चुनावी साल में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी अपना फैसला करने वाली है, इन सभी बातों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग करना चाहती है और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन के दौर से गुजर रही है और ये मंथन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई और उस बैठक के बाद आज फिर से कई नेता जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और खास करके आपको बता दें कि इसमें कर्नाटक के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचे हुए थे। इस बैठक को लेकर के दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पहली तो ये कि जो वर्तमान परिस्थिति आई है उस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए, क्योंकि वक्फ बिल कानून को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर है। न्यायालय के स्टे ऑर्डर आने के बाद एक सप्ताह तक के लिए सरकार के लिए कष्टकारी समय है और ऐसी स्थिति में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो टाइट करेगी ही, उसके साथ साथ सहयोगी दलों के साथ भी सामंजस्य बिठाने की बात चल रही है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उसका स्ट्रेटजी लगातार बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है और उस महत्वपूर्ण बात में यह बात शामिल हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी से लेकर के 2029 के चुनाव तक, जो कि 4 साल अब बचे हुए हैं, उन 4 सालों में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ फैसले लेने हैं। आपको बता दें कि इस बीच में 33% महिलाओं को आरक्षण के साथ साथ परिसीमन की भी बात चल रही है और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को मंथन करना है और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी को अपना अध्यक्ष भी बदलना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अध्यक्ष वाली बात पर। तो अध्यक्ष को लेकर के हमने आपको लगातार बताया है कि इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नियम है, उस नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी कम से कम आधे राज्यों में, यानी 17-18 राज्यों में जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि ताड़ाताड़ी में बिहार में भी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और परमानेंट अध्यक्ष का चयन हो गया। ऐसे में आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम सहित तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम और दिल्ली। आपको बता दें कि इसमें से कई राज्य हैं जिनमें चुनाव भी होने हैं और उन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों पर भी भारतीय जनता पार्टी का विशेष फोकस है। उस विशेष फोकस में भारतीय जनता पार्टी एक बात तो साफ साफ करना चाह रही है कि वो जानना चाह रही है कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में हम क्या करेंगे। 2025 में, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चुनाव होना है। इसके लिए तो स्ट्रेटजी बनानी ही है और इसके लिए एक अस्थायी अध्यक्ष की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत जल्दी हो सकता है कि इस
सप्ताह के समाप्त होते सोमवार या मंगल को अध्यक्ष का नाम आपके सामने आ जाए। इसको लेकर के मंथन का दौर चल रहा है और किन नामों पे मुहर लगेगी वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन बिहार के अलावा 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होना है उसको विशेष फोकस रखा गया है और ऐसे कई राज्य हैं जिनमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई है और बिहार में बेहतर प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि 2026 और 2027 में भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रदर्शन के आधार पर ही पड़ोसी राज्यों में अपना वर्चस्व बना पाएगी और वहां अपनी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेगी। 2025 के बाद 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं तमिलनाडु में भी चुनाव होना है, केरल में भी होना है और असम में भी होना है। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपना स्थायित्व लाना है, अपना अस्तित्व बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को एक नए तरीके से इन सभी विषयों पर सोचना पड़ेगा। इसके लिए एक ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है जो तालमेल बैठा करके और इन सारे राज्यों में अपनी सरकार बना सके। इन सारी बातों को लेकर के 2027 में भी सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उसके बाद उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं 2027 में, इसके बाद पंजाब में चुनाव होना है जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनानी होगी क्योंकि कांग्रेस को तो वहां से बेदखल हो गई थी। अब कांग्रेस भी अपने आप को तैयार कर रही है, अपना एक नया शक्ति संचय कर रही है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और गोवा में भी विधानसभा के चुनाव है, तो मणिपुर में भी विधानसभा चुनाव है। उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी 2027 में होना है और 2029 के चुनाव से पहले आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण काम है। इसको लेकर के जो नाम हमारे सामने आए हैं उनमें से हमने आपको पहले भी बताया था कि नामों में विनोद तावड़े का नाम आ रहा था जो बिहार के प्रभारी हैं, उनको भी आपने देखा होगा। के लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं, उनका नाम आ रहा था। अन्ना मलाई का नाम जो आईपीएस से जो है बीआरएस लिए हैं, उनका नाम चल रहा था, कर्नाटक के रहने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस दक्षिण के राज्यों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद बीएल संतोष का नाम आ रहा था, शिव प्रकाश का, सौदान सिंह का भी नाम चल रहा था, अनुराग ठाकुर भी इस लाइन में खड़े थे। उसके अलावा ओम माथुर का भी नाम चल रहा था, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा था, सुनील बंसल का नाम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें महिलाओं का नाम भी काफी तेजी से चल रहा था, जिसमें सरोज पांडे का नाम चल रहा था, सुधा यादव का नाम चल रहा था, इसके अलावा डी पुंडेश्वरी का नाम चल रहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम चल रहा था। इन सभी नामों में जो नाम सबसे महत्वपूर्ण थे ये तो चल ही रहे थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक नाम जिस पर पूरा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मंथन का दौर चल रहा था वो था संजय विनायक जोशी का। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है। इस बात को लेकर के मंथन का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो परिस्थितियां बनी है वो एक अलग कहानी कह रही हैं और उसको लेकर के भी पूरी तैयारी चल रही है। एक तरफ जहां ये अध्यक्ष के चयन की बात को लेकर के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में थोड़ा सा नोकझोंक चल रहा है और एक नाम तय नहीं हो रहा, इसीलिए लगातार देर हो रही है। लेकिन अब वो और ज्यादा टाल नहीं सकते हैं, एक नाम पर सहमति बनानी पड़ेगी और वो नाम संजय विनायक जोशी का हो सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे कहानी में नाम तो इनका भी चल रहा था, शिवराज सिंह चौहान का भी चल रहा था जो बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कृषि मंत्री भी हैं, इनका भी नाम बहुत मजबूती से लिया जा रहा था। लेकिन इन सबके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसको लेकर के यही कारण है कि हमने आपको बताया भी कि आधे से ज्यादा राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष का चयन हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का, उसके बाद वो उसमें चूंकि वोटर होते हैं और उनका उसमें कॉन्सेंट लिया जाता है, इस आधार पर चुनाव होता है। सर्वसम्मति से चुनाव होने की स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टकराव चल रहा है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि किसके नाम पर ज्यादा वोट आते हैं या ज्यादा लोग भरोसा करते हैं। ऐसे ही स्थिति में बिहार के को लेकर के भी एक स्ट्रेटजी बनानी है और जो स्ट्रेटजी अब तक बनी हुई है या फिर नरेंद्र मोदी ने बनाई है, उन नामों पर और उन स्ट्रेटजियों पर चर्चा करना होगा। और बिहार को लेकर के खास करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ वो मजबूती के साथ अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। इसको लेकर के जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है जेपी नड्डा सहित अन्य जो पुराने नेतृत्वकर्ता लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनके बीच में जो स्ट्रेटजी बनी होगी, नए अध्यक्ष के आने के बाद उस स्ट्रेटजी पर क्या वो कायम रहते हैं या फिर अपने स्तर से कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर के अमित शाह की इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक को और ज्यादा महत्वपूर्ण तब माना जा रहा है जब महागठबंधन में एकजुटता दिखाई है और सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेता मान लिया गया है। यह भी एक बड़ी बात है। पहले तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में एक
बड़ा विवाद है, लेकिन उस विवाद को सुलझा लिया गया है और जिस तरीके का बात सामने आया, जिस तरीके का एकजुटता सामने आ रही है, वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन ने यह तय कर लिया है कि वो आगे के चुनाव में बहुत कुछ करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को खुद को मजबूत करना है और अध्यक्ष चुनाव के इस झमेले से, जो आरएसएस के साथ उसका जो चल रहा है झमेला, उस झमेले से बाहर निकल करके एक विशेष फोकस जो है वो अब चुनावी राजनीति पर, रणनीति पर करना होगा। क्या कुछ निकल के सामने आता है देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार तक अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा और अध्यक्ष का नाम भी आपके सामने आ सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।